इतना बड़ा इम्तिहान देता है कि आंसू भी छोटे लगने लगते हैं। और आज फादर्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन बनने वाला था जहां मुस्कान के पीछे छुपा दर्द हर दिल को तोड़ देने वाला था। ये रिश्ता का एपिसोड आगे बढ़ता है और मायरा और मुक्ति अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती हैं। दोनों की आंखें लाल होती हैं, लेकिन वे अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि अब उन्हें वह सच पता चल चुका है जिसे जानकर किसी भी बच्चे की दुनिया हिल सकती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि उनके पापा अरमान सिर्फ इल्जामों से ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक बीमारी से भी लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि अरमान इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ रहा था और किसी को इसका एहसास तक नहीं होने दिया। मायरा का दिल बार बार टूट रहा होता है। उसे याद आता है कि पापा पहले कितना हंसते थे, कितनी बातें करते थे, लेकिन अब उनकी मुस्कान धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुक्ति को याद आता है कि पापा कई बार अचानक थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सबके सामने मुस्कुरा देते हैं। आज दोनों बहनों को समझ आ रहा था कि उनके पापा दर्द छुपाकर जी रहे थे, लेकिन उस दर्द का बोझ अब उनकी बेटियां भी महसूस करने लगी थीं। दोनों फैसला करती हैं कि चाहे उनका दिल कितना भी टूट रहा हो, वे अरमान और अभीरा के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अब उनके पापा को आंसुओं की नहीं, सहारे की जरूरत है। इसीलिए वे अभीरा के गैराज का एक छोटा सा मॉडल बनाना शुरू करती हैं। बाहर से वह एक स्कूल प्रोजेक्ट लग रहा होता है, लेकिन असल में यह दो बच्चियों की खामोश कोशिश होती है जो अपने बिखरते हुए घर को बचाने में लगी हैं। जब अरमान और अभीरा उनसे पूछते हैं कि वे क्या बना रही हैं, तब मायरा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि पहले उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि वह हमेशा घर की कमियां ढूंढती रहती थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि छोटा सा घर भी सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। उसकी यह बात सुनकर अभीरा इमोशनल हो जाती है, लेकिन मायरा के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोच रही होती है कि अगर पापा ही न रहे तो घर का मतलब क्या रह जाएगा। अगर अरमान ही चला गया तो क्या यह छोटा सा घर उन्हें बचा पाएगा। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। मुक्ति तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देती हैं। दोनों जानती हैं कि अगर वे टूट गईं तो मम्मा भी टूट जाएंगी, और अगर मम्मा टूट गईं तो पापा और ज्यादा बिखर जाएंगे। इसीलिए दोनों फैसला करती हैं कि अब वे सिर्फ बच्चियां नहीं, बल्कि अपने परिवार की ताकत बनेंगी। इसके बाद वे अरमान और अभीरा से प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मांगती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर काम करने लगता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है। हंसी भी होती है, मुस्कान भी होती है, लेकिन सिर्फ मायरा और मुक्ति जानती हैं कि यह खुशियां कितनी नाजुक हो चुकी हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान तब मुस्कुराता है जब वह सबसे ज्यादा टूट रहा होता है, और आज अरमान भी वही कर रहा होता है। तभी फादर्स डे का सेलिब्रेशन शुरू होता है। मायरा और मुक्ति प्यार से अरमान के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करती हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में तूफान चल रहा होता है। वे अरमान को बताती हैं कि वे कितनी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे पापा मिले हैं। यह सुनकर अरमान की आंखें भर आती हैं। शायद उसे भी महसूस हो रहा है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। शायद वह भी समझ रहा है कि हर पल अब पहले से ज्यादा कीमती हो चुका है। मायरा भी अरमान से पूछती है कि फादर्स डे पर उन्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। अरमान प्यार से अभीरा, मायरा और मुक्ति को देखते हुए कहता है कि उसके पास उसकी पूरी दुनिया पहले से ही मौजूद है, उसे किसी और गिफ्ट की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन मायरा और मुक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं यह पल उनके पापा के साथ आखिरी फादर्स डे न बन जाए। दोनों बहनें तुरंत अपने आंसू छुपा लेती हैं ताकि अरमान उनका दर्द न समझ पाए। फिर वे एक वादा करती हैं। वे कहती हैं कि हर साल फादर्स डे पहले से ज्यादा खुशी के साथ मनाएंगी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही होती हैं, बस हमारे पापा को हमसे मत छीनो। मुक्ति फिर मजबूत आवाज में कहती है कि दुनिया की कोई ताकत उनके परिवार को अलग नहीं कर सकती, लेकिन ये कहते वक्त उसकी आवाज हल्की सी कांप जाती है, क्योंकि उसे पता है कि कभी कभी इंसान नहीं, बल्कि वक्त परिवार को अलग कर देता है। अब आने वाला वक्त इस परिवार के लिए क्या नया मोड़ लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।